नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में आज सोमवार को अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रदेश के विभिन्न जिलों से कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया और नारेबाजी करते हुए समाधान की मांग की। रैली के दौरान कर्मचारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। रैली के चलते कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही, जिससे पुलिस प्रशासन ने संभाल लिया। कर्मचारियों का कहना है कि समान कार्य के बावजूद वेतन में अंतर से उनमें असंतोष है। भारत सरकार ने क्रिप्टो सेक्टर में सुरक्षा और पहचान को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब सिर्फ पैन कार्ड या किसी दस्तावेज के अपलोड करने से अकाउंट नहीं खुलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर निवेशक की सही पहचान सुनिश्चित हो और क्रिप्टो के जरिए कोई अवैध गतिविधि न हो। अब भारत में काम करने वाले सभी क्रिप्टो एक्सचेंज को वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर माना जाएगा। इसका मतलब है कि इन पर वही सख्ती लागू होगी जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर होती है। नए नियमों के अनुसार अकाउंट बनाने के समय लाइव सेल्फी देना होगा और यह कोई सामान्य फोटो नहीं होगी। इसमें सॉफ्टवेयर सुनिश्चित करेगा कि फोटो असली व्यक्ति की है। चांदी में आज जबरदस्त तेजी है। 12 जनवरी सुबह चांदी ने एमसीएक्स पर अब तक के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस समय 1 किलो चांदी में लगभग 10,000 रुपए की बढ़ोतरी है। एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी का भाव 2.60 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है। सोने में भी आज अच्छी तेजी है। 10 ग्राम सोने में लगभग 2,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पकाने वाली कुक कम हेल्पर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ सकती है। जयपुर जिले के प्रभारी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने दूदू के विधानी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान मानदेय बढ़ाने की मांग पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। मंत्री ने देर रात दूदू के विधायी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। चिकित्सा, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी मुद्दों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है और इस दौरान उन्होंने आगामी राज्य बजट को लेकर ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे। जयपुर के पंत कृषि भवन के 3rd फ्लोर पर सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों के 3rd फ्लोर से विंडो के शीशे तोड़ने पड़े। सीएफओ ने बताया कि पंत कृषि भवन के 3rd फ्लोर पर सुबह 10:40 पर आग लगी थी। बाहर से बंद रूम में चल रहे हीटर से अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे चिंगारियों ने वहां रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। माघ मेले के आगामी प्रमुख स्थान पर्वों पर मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के दूसरे दिन भी विशेष व्यवस्था की जाने लगी और सबसे महत्वपूर्ण है कि विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाटों पर स्नान की व्यवस्था होने जा रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से आने वाले श्रद्धालुओं को सेक्टर 1, 2, 4, 5 और 6 के घाटों पर स्नान करवाया जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों के लिए सेक्टर 4 और 7 के घाट निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने फैसला किया है कि आजादी के दौर से चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अब विदा कर दिया जाएगा और इसकी जगह 1 अप्रैल 2026 से नया और सरल इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। नया कानून वर्तमान कानून के मुकाबले आधा होगा और इसकी भाषा इतनी सरल रखी गई है कि एक सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से टैक्स नियमों को समझ सकेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जेब पर कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। टैक्स स्लैब और रेट पहले जैसे ही रहेंगे। सरकार का मकसद आपकी कमाई बढ़ाना नहीं, बल्कि टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। डीग जिले की कैथवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कार्रवाई करते हुए 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग गरीब है और अनाथ लड़कियों की शादी करवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। सूचना के अनुसार जाजमाड़ा पहाड़ की तलहटी पर कुछ युवक साइबर फ्रॉड कर रहे थे और इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ लिया। भारतीय रेलवे लगातार टिकट बुकिंग सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और यात्रियों के लिए बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। पहले फर्जी अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई और फिर तत्काल टिकट और ओटीपी से जुड़े नियम बदले गए और अब रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग से जुड़ा एक और अहम बदलाव किया है, जिसका सीधा असर ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। आज 12 जनवरी से रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन के पहले दिन टिकट बुकिंग को लेकर नया नियम लागू किया है। इसके तहत जिन यात्रियों का आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह नियम सिर्फ एडवांस टिकट बुकिंग के ओपनिंग डे पर ही लागू होगा। भरतपुर के हरेला थाना क्षेत्र में एक परिवार की कार बेकाबू होकर डिवाइडर पार दूसरी ओर पहुंच गई। वृंदावन से दर्शन करके जोधपुर लौट रहे परिवार की कार के आगे चल रही गाड़ी ने अचानक यू टर्न लिया और जिससे हादसे की स्थिति बन गई। हादसा इतना तेज था कि कार के चारों टायर फट गए और पुलिस को सूचना दी गई।
गनीमत रही कि सामने से कोई वाहन नहीं आया और सभी सुरक्षित बच गए। जोधपुर निवासी भुवनेश ने बताया कि वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे। राजस्थान के कई इलाकों का पारा सोमवार को भी माइनस में दर्ज हुआ है। झुंझुनू, फलोदी, सीकर, फतेहपुर, पलसाना में बर्तनों में रखा पानी भी बर्फ बन गया। फतेहपुर और पलसाना में आज पारा -1.0 डिग्री सेल्सियस रहा। जैसलमेर के चांदन इलाके में सोमवार सुबह खेतों में सरसों की फसल पर ओस की बूंदें जमी हुई पाई गई। राजस्थान में रोडवेज में कंडक्टर्स की भारी कमी है और अब हालात ऐसे हैं कि विभाग को रिटायर्ड कंडक्टर को वापस बुलाना पड़ रहा है। राज्य के अलग अलग 5 शहरों समेत ज्यादातर डिपो में अब पुरानी टीम को वापस मांगा जा रहा है। इस पर काम के नियम इतने सख्त हैं कि इसे कराना आसान नहीं होगा। इसके लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को हर महीने 18,000 रुपए की पक्की सैलरी मिलेगी। अगर उन्हें 4,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस चाहिए तो बस की एक सीट भरनी होगी, यानी अब बस में 100 सवारी होगी तभी बोनस मिलेगा, और अगर सवारी 91 हुई तो कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। बारां जिले के लहसुन विश्व स्तर पर पहचान के दिलवाने के लिए कृषि उपज मंडी बारां ने जीआई टैग के लिए कवायद शुरू की है और इसमें जल्द ही सफलता मिलने की उम्मीद है। यह कवायद लहसुन उत्पादक क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। लहसुन को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने भिजवाए गए प्रस्ताव में कृषि महाविद्यालय बारां और राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर के सहयोग से चेन्नई के कार्यालय में आयुर्वेदिक समूह उत्पादकों के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। कोटा सिटी पुलिस के 2 मामलों में फरार चल रहे कुख्यात हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा कोटा ग्रामीण पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने आदिल को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा ग्रामीण एएसपी सुजीत शंकर ने आदिल पर 25 पैसे का इनाम घोषित कर रखा है, जबकि कोटा सिटी पुलिस की ओर से उस पर 10,000 रुपए का इनाम है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून को समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा धरना एवं उपवास कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जयपुर शहीद स्मारक पर धरना व उपवास कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मनरेगा कानून को नष्ट करके केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।